हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपके YouTube चैनल कितना सीखा पर। तो आज हम मोशन का पार्ट 2 आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। मोशन, देयर आर टू काइंड्स ऑफ मोशन। मोशन के दो टाइप्स होते हैं, फर्स्ट यूनिफॉर्म मोशन एंड सेकेंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी in uniform motion if it covers equal distance in equal interval of time is known as uniform motion. It means any object covers, कोई भी वस्तु या कोई भी बॉडी जब इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसी को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। जैसे में मान लीजिए कोई कार है, वो 9 AM पे से स्टार्ट हो रही है तो 10 AM पे पहुंच रही है और कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 40 किलोमीटर। फिर अगेन नेक्स्ट आवर में पहुंच रही है पॉइंट सी पे, तब कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 40 किलोमीटर ही। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ जाने में इसको कितना ट्रेवल करना पड़ा, 40 किलोमीटर। और कितना समय लिया, 1 घंटा। फिर अगले 1 घंटा में उतना ही दूरी अगर तय करती है तो उसी को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। नाउ नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखिए, एनी ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, एनी ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम और इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कोई कार है और 9 AM से स्टार्ट हुई, 10 AM पर गई तो वो कितना ट्रेवल किया, 40 किलोमीटर। और फिर 11 AM पर कितना ट्रेवल करके पहुंची, 100 किलोमीटर। फिर यहाँ पे 12 AM पर कितना ट्रेवल कर ली, 120 किलोमीटर। इट मीन्स वो जब A से B पर गई, ये C हो गया, ये D हो गया, तो AB का डिफरेंस कितना आया, 40 का, और BC का डिफरेंस कितना आया, 60 का, और इसका डिफरेंस कितना है, 20 का। तो देखिए ये क्या इक्वल है, नहीं इक्वल है। तो ये अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या इक्वल डिस्टेंस। देखिए यहाँ पे दो चीज़ है, अनइक्वल डिस्टेंस पे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम रहेगा और इक्वल डिस्टेंस में क्या रहेगा, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम रहेगा। तो इसी को क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में देखिए, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, इसको नोट में करके लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। In case of uniform motion, total distance is directly proportional to time taken। इसका मतलब है, यूनिफॉर्म मोशन के केस में क्या होगा, जो टोटल डिस्टेंस होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम होगा। इट मीन्स देखिए, मान लेते हैं डिस्टेंस अगर d है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, t के। अगर हम डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे, when we increase the value of distance then the value of time is also increase. Now when we decrease the value of distance then the value of time also भी decreases। जब हम डिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो टाइम की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, और जब डिस्टेंस की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे तो टाइम की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब ये तो यूनिफॉर्म मोशन के केस में होगा, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में क्या होगा,
in case of non-uniform motion, distance does not, इसको पूरा मिटा लेते हैं, distance does not directly proportional to time taken। इसका मतलब है इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन डिस्टेंस डज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन। इसका मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पे जो यूनिफॉर्म मोशन के केस में था तो वो डिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टाइम के। अगर हम डिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे थे तो टाइम की वैल्यू भी इंक्रीज करे, अगर डिस्टेंस की वैल्यू को डिक्रीज कर रहे थे तो टाइम की वैल्यू भी क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। लेकिन ऐसा नॉन यूनिफॉर्म के केस में नहीं होता है, समझो। कारण तो जानते हैं क्यों, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म केस में इसलिए नहीं होता है क्योंकि डिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो टाइम, अगर इक्वल डिस्टेंस रहता है तो अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम रहता है। किस केस में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। इसीलिए डिस्टेंस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है टाइम टेकन के, समझना। ठीक है, अब चलिए अब हम स्पीड पे चलते हैं। स्पीड का मतलब एन ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। जब कोई वस्तु एक दूरी तय करती है यूनिट टाइम इंटरवल में तो उसी को क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। तो इसको लिख लेते हैं, एन ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। वही बात है, कोई भी वस्तु जब यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसी को क्या बोलते हैं, स्पीड। स्पीड को मान लीजिए हम एस से डिनोट कर दिए और डिस्टेंस को डिस्टेंस अपॉन में टाइम, इसको स्पीड लिख लीजिए। स्पीड को एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिस्टेंस को डी से और टाइम को टी से। तो जब टाइम टी की वैल्यू क्या लिख दें, 1 सेकेंड लिख दीजिए, तो यही जो उस समय की जो दूरी आती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। स्पीड की एक अच्छी खासी भी डिफिनीशन है कि ये क्या होता है, इट इज़ द रेट ऑफ मोशन, इट इज द मेजरिंग ऑफ रेट ऑफ मोशन। ये कितने रेट से मोशन को मापता है, कोई ऑब्जेक्ट कितने रेट से क्या कर रही है, मोशन कर रही है, उसको मेजर करता है, समझ। अगर हम स्पीड की ज़रूरत क्यों पड़ी उस पर अगर हम थोड़ा डिस्कस करें तो क्लियर हो सकता है। स्पीड की ज़रूरत क्यों पड़ी, टू डिटरमाइन स्लो और फास्ट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट या एनी बॉडी। किसी भी बॉडी को ये डिटरमाइन करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो कितनी फास्ट मूव कर रही है या कितनी स्लो मूव कर रही है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। स्पीड की ज़रूरत क्यों पड़ती है, टू आइडेंटिफाई द मोशन फास्ट और रेस्ट मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के हम उसके फास्ट के बारे में या उसके स्लो के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो उसी समय स्पीड की ज़रूरत पड़ती है हमको, समझ में ना। अब आइए इसके यूनिट पे चलते हैं, स्पीड की यूनिट क्या होती है।
देखिए स्पीड की यूनिट क्या होती है, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, किसकी, स्पीड की। देखिए कैसे आया है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इसी की यूनिट फाइंड करना है। अच्छा डिस्टेंस की यूनिट जानते हैं, डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है। एसआई यूनिट बता रहे हैं एमकेएस में, हम एमकेएस की बात कर रहे हैं। एमकेएस जानते हैं, एक ऐसा सिस्टम है जिसको यूनिट को मेजर किया जाता है। तो यह एम जो होता है, एम का मतलब होता है मीटर। किसी लेंथ को मेजर करेंगे, किस में मेजर करेंगे, मीटर में। और ये के का मतलब होता है किसी मास को हम किस में मेजर करेंगे, केजी में। और ये एस का मतलब होता है टाइम, वो टाइम क्या होगा, सेकेंड में होगा। किस में होगा, सेकेंड में। एम क्या समझेंगे ना। तो इन एमकेएस सिस्टम एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। सीजीएस सिस्टम में भी देख लेते हैं। सीजीएस सिस्टम में देखिए, इन सीजीएस सिस्टम देखिए, इन सीजीएस सिस्टम जो डिस्टेंस होगा किस में होगा, सेंटीमीटर में, और समय सेकेंड में। तो कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर पर सेकेंड। हो गया ना। बात देखिए, इस तरह आप लिखें चाहे इस तरह लिखें, हो गया ना। ये स्पीड हो गया, इसके यूनिट हो गए। अब स्पीड कौन सी क्वांटिटी है, तो स्पीड कौन सी क्वांटिटी है, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड कौन सी क्वांटिटी है, स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। क्यों स्केलर, स्केलर इसलिए क्योंकि ये डायरेक्शन को शो नहीं करता, ये केवल मैग्नीट्यूड है। देखिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड ही है, सुनो। तो स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब टाइप्स ऑफ स्पीड हम देखेंगे, स्पीड के टाइप्स। देखिए इसको मिटा दे रहे हैं। टाइप्स ऑफ स्पीड। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड। सेकंड क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। थर्ड क्या होता है, बोलिए, एवरेज स्पीड। एंड फोर्थ इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, हो गया ना। यही कौन कौन होते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड देखिए, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म मतलब ए मूविंग ऑब्जेक्ट covers equal distance in unequal interval of time or unequal distance in equal interval of time is known as non-uniform speed. Average speed क्या है, the ratio of total distance upon total time is known as average speed. Instantaneous का मतलब होता है the speed of an object at particular instant
ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। चलिए इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं, इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं यूनिफॉर्म स्पीड की। एन ए मूविंग ऑब्जेक्ट, ए मूविंग ऑब्जेक्ट covers equal distance in equal interval of time. A moving object covers equal distance in equal interval of time is known as uniform speed. इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल इसके रेडियो वेव्स, रेडियो एंड टीवी टेलीविजन सिग्नल, हो गया ना। रेडियो और टीवी का जो सिग्नल होता है वो किस स्पीड से कैसे चलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड से चलते हैं। उसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, हो गया ना। दूसरा देखिए, दूसरा लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, यह भी कितना आता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो लाइट की स्पीड होती है एयर में कितना होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है, समझ ना। अब देखिए नॉन यूनिफॉर्म, आप नॉन यूनिफॉर्म देखिए, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड ना, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होगा, ए मूविंग ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। समझा ना। बस यहीं पे क्या करिएगा, ए मूविंग ऑब्जेक्ट covers equal distance in unequal interval of time. A moving object covers equal distance in unequal interval of time is known as नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। आप आर को भी लिख सकते हैं और अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, समझो ना। तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। एग्जाम्पल में देखिए, इसका एग्जाम्पल अच्छा है। जब आप स्ट्रीट में, गली में आप जब बाइक लेकर जाते हैं तो अगर जब डेंसिटी कम रहती है, जैसे कल में भीड़ भाड़ कम रहता है, तो आप बहुत तेज़ी से जाते हैं। और फिर जब भीड़ भाड़ आपको दिखाई देने लगता है, आप क्या करते हैं, बहुत स्लो में जाते हैं। तो क्या हो गया, स्पीड क्या हो रही है, कभी कभी बढ़ जा रही है, कभी कभी घट जा रही है। कहने को यूनिफॉर्म नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मोशन ऑफ व्हीकल्स इन द स्ट्रीट, हो गया। दूसरा देखिए ट्रेन का, वो जब ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जब पहुंचती है तो उसमें बहुत उतार चढ़ाव उसके स्पीड में होता है। कभी कभी अपनी स्पीड को क्या करती है, बढ़ा देती है, कभी कभी घटा देती है। तो क्या हो गया, रनिंग ऑफ ट्रेन बिटवीन टू स्टेशन, बिटवीन टू स्टेशन एक्सेट्रा, इससे अधिक भी हो सकते हैं। तो मैं केवल आपको समझने के लिए बताया हूँ, समझो।
अब यूनिफॉर्म स्पीड हो गया, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो गया। अब देखिए कौन है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होता है, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज नोन एज एवरेज स्पीड। जैसे हम देखिए एवरेज स्पीड को आप इस तरह लिख लीजिए, ये भी और यहाँ पे इतना, तो एवरेज स्पीड बराबर कितना होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, हो गया ना। टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम को क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड बोलते हैं। नाउ लास्ट, वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है जो लिखवाने जा रहे हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये इंपॉर्टेंट है। इंस्टेंट मतलब होता है किसी क्षण, बहुत कम समय हो, उसी को इंस्टेंट बोलते हैं। इंस्टेंट प्लेजर, सुनो, इंस्टेंट स्पीड, तो इंस्टेंट स्पीड का देखिए क्या होता है, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, at a particular instant time, at particular instant during its motion is known as instantaneous speed। देखिए, the speed of an object at particular instant during its motion is known as instantaneous speed। जब आप बाइक चलाते जाते हैं, अचानक कोई रास्ता में आ जाता है तो आप क्या करते हैं, ब्रेक मारते हैं। जब ही ब्रेक मारते हैं तो उस समय जो स्पीड रहती है तो उसी को क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखिए इसका फार्मूला बड़ा अच्छा है, v बराबर लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 एंड ds अपॉन में dt, हो गया ना। जिसको डेल्टा लिखना है तो डेल्टा लिख लीजिए। इसको बस समझिए, जब समय क्या हो, जीरो के बहुत करीब हो, जीरो ना हो, जब समय क्या हो, जीरो के बहुत करीब हो, उस समय जो स्पीड हमको मिलता है उसी को क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। समझना। अगर आप बड़े शहरों में चले जाते हैं तो इसको मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट आते हैं, जैसे में स्पीडोमीटर ऑटोमोबाइल्स में लगा हुआ था। और ट्रैफिक पुलिस जो ट्रैफिक पुलिस किसका इस्तेमाल करते हैं, स्पीड गन का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई जा रहा है और ये अंदाज़ा हो जाता है ट्रैफिक पुलिस को कि ये क्या कर रहा है, जो एवरेज माना गया उससे क्या हो रहा है, अधिक स्पीड से जा रहा है, तो वो क्या करते हैं, स्पीड गन से देख कर बता देते हैं। सुनो, तो वही इंस्टेंटेनियस स्पीड किससे मेजर की जाती है, इट इज मेजर्ड बाय स्पीडोमीटर। इंस्टेंटेनियस स्पीड किससे मेजर की जाती है, स्पीडोमीटर से। समझना। अब देखिए एक लास्ट न्यूमेरिकल कर लेते हैं। देखिए न्यूमेरिकल में क्या रहेगा,
an object covers 10 meter in 60 second, then find its speed. कोई भी वस्तु वो दूरी कितना तय करती है 10 मीटर और कितना समय में 60 सेकंड में, तब उसका स्पीड बताइए। स्पीड का फार्मूला क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस हुआ, यहाँ पे लिख लीजिएगा। स्पीड का फार्मूला बोलिए। स्पीड इज इक्वल टू कितना होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अच्छा, डिस्टेंस कितना गया बोलिए तो? ये डिस्टेंस है ना 10 मीटर, और टाइम कितना है 60 सेकेंड। ये कट गया, कैंसिल आउट हो गया, तो 1/6 मीटर पर सेकेंड। दैट्स ऑल, थैंक यू।